तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी है एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सिंगर जो कि एक इंडी पॉप आर्टिस्ट है। तो मैं चाहूंगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे तो ज्यादा अच्छा होगा, तो उससे रीच अच्छी आएगी। हाय, मेरा नाम है काव्या जोन्स और मैं एक सिंगर परफॉर्मर हूँ और मेरा हाल ही में एक गाना रिलीज हुआ हुआ है ऊ ऊ मेरे दिल में तू। तो उसी के लिए मैं यहाँ हूँ ऑरेंज रेडियो पर एंड आप सबके साथ बात करने के लिए। काव्या, मेरा सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक बार वो वाला गाना गा के सुनाइए अपने आवाज में। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी थोड़ा आपके लिए गुनगुनाने के लिए मैं ट्राई करती हूँ। मेरा दिल धड़के just for you। पा 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 परा पा 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 परा। मेरी सांस थम जाए क्या करूं। पा 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 परा पा 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 परा। सहन में है only you। मुझे समझे ना ऐसा क्यों। पा 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 पा। तू जो देखे मुझे मेरा आसमां जले। मेरे दिल में तू। पा 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 पा। छाया है तेरा ये जादू। पा 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 पा। मेरे दिल में तू। वाओ, लिटरली लिटरली जस्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, लुकिंग लाइक अ वाओ ना। कसम से बहुत ज्यादा अच्छा। तो मैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है कि आपकी करियर की शुरुआत कहाँ से हुई। करियर की शुरुआत तो मेरी आई थिंक सब जानते ही हैं अभी प्रोफेशनली कहूँ तो अ, अ, मैं लेज़ी लुइस जिनको हम सब पहचानते हैं, जिनके गाने हम सब पसंद करते हैं, उनके साथ एक्चुअली मेरा करियर शुरू हुआ। बट एज़ एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जब मैंने अपने गाने रिलीज़ करने शुरू किए लेज़ी सर के अंडर, तो वो कहीं 2019-20 कोविड के बीच में शुरू हुआ। तो एज़ एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मैं तभी लॉन्च हुई। सो हाँ, करियर की शुरुआत तो तब से हो गई थी। ओके, तो जैसे कि अभी आप एक सक्सेस पॉइंट पे पहुंच चुके हो, तो मेरा आपसे दूसरा जी, क्वेश्चन ये है कि जैसे कि एक क्रिएटिव और एक आर्टिस्ट वाली फील्ड में जाने के लिए ना बहुत ज्यादा सपोर्ट लगता है, और ऑब्वियसली जी, हमारे इंडिया में वो सपोर्ट नहीं मिल पाता इसीलिए। जी। तो आपका क्या कहना है इस पे कि आपका सपोर्ट कैसा रहा, आपको किन किन लोगों ने सपोर्ट किया, और कैसे आप यहाँ तक आज पहुंच चुके हो। नहीं, आपने जैसे एकदम करेक्टली बोला दैट आज तक एक क्रिएटिव फील्ड में जाने के लिए वो पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं मिलता है एंड मेजरली टियर 2 टियर 3 सिटीज में अभी भी वो एक बहुत ज्यादा एक एक स्टिग्मा बोल सकते हैं अभी भी है कि अच्छा तुम क्या करोगी, सिंगर बनोगी या एक्टर बनोगे या क्या लोगे तुम लोग। राइट। डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। बट मेरे केस में मैं बहुत लकी थी क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं जिनेश वैद्य, वो एक सिंगर थे और अभी भी ओके। गाते हैं। तो वाह। घर और मेरी मम्मी हेमा वैद्य वो एक डांसर और एक एक्ट्रेस थी। तो एंटरटेनमेंट तो घर पे ही था। तो कोई सपोर्ट का एक प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मम्मी डैडी दोनों चाहते थे कि मैं इस फील्ड में घुसूँ और यहाँ पर एक्चुअली मेरा नाम बनाऊँ और एक जगह बनाऊँ अपने लिए। तो मेरे लिए सपोर्ट भगवान की देन थी मुझ पर कि वो सपोर्ट मुझे पूरी तरीके से मिला। और वो बोलते हैं ना कि आज माँ-बाप ही रहते हैं जो बच्चों राइट को राइट। पंख देते हैं उड़ने के। तो मेरे लिए तो मेरे माँ-बाप ने मुझे 100% वो पंख दिए ताकि मैं आज आपके साथ बैठ के बात भी कर रही हूँ, वो उनकी ही ब्लेसिंग्स की वजह से है। तो ये सपोर्ट तो मुझे बचपन से ही मिला था। राइट राइट राइट, मतलब आपको पूरा जो आपको जो आर्टिस्टिक वाला फील है आपको घर से ही चालू हो गया था। हाँ, 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 पूरी तरीके से। तो जैसे कि आपका नाम है काव्या जोनस, ठीक है, तो मुझे नहीं, मेरा नाम है काव्या का जोनस नहीं, ओके काव्या, JONES जोन। ओके 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 मैं काव्या निक जोन्स। जोनस और प्रियंका चोपड़ा से रिलेटेड नहीं हूँ, मेरा नाम है जोन्स। मैं पता है, मैं अगला क्वेश्चन मेरा वही था, मैं जब से आई वाज मतलब कि भाई काव्या जोनस से बात होने वाली है, पक्का ये प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की कुछ ना कुछ तो लगती होगी। नहीं, ये मैं हूँ और मैं जोन्स हूँ, जोनस नहीं। बट हाँ, मैं जोनस ब्रदर्स के गाने ज़रूर सुनती हूँ बट मैं जोनस नहीं। ओके, चलो मेरा आज का अगला सवाल आपसे ये है कि आजकल लोग इंडी पॉप म्यूजिक को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और उनको वो सुन के उनके पुराने दिनों जी, की याद आ जा रही है। तो आपका क्या कहना है इस पे कि आगे जी। चल के इस म्यूजिक को कैसा रीच मिलना चाहिए। देखिए क्या था कि पहले
ये इंडी पॉप वर्ड जैसे आपने सही से कहा कि ये 90s में शुरू हुआ था। इंडी पॉप मतलब इंडिपेंडेंट पॉपुलर म्यूजिक, जो फ़िल्मों से इंडिपेंडेंट है, जो फ़िल्म में नहीं है। तो राइट। आई थिंक वो ट्रेंड जब हमने सुने थे गाने उन उस टाइम पे वक़्त जब जब शान सर, लेज़ली सर, कितने सारे आर्टिस्ट जो ऑलरेडी बहुत पॉपुलर थे, वो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बनाने लगे। आई थिंक आज हमारी जनरेशन वहाँ से इंस्पायर होके इंडी पॉप म्यूज़िक बना रही है। सो आई थिंक ये म्यूज़िक चला आ रहा है, व्हिच मुझे इतना अच्छा लग रहा है एक्चुअली ये टाइम ये म्यूज़िक बनाने के लिए, क्योंकि आज बॉलीवुड और इंडी पॉप सब साथ में है। हाँ, राइट। आज आप इंडी पॉप को छोटा नहीं बोल सकते और बॉलीवुड को बड़ा नहीं बोल सकते, सारे लाइन्स ब्लर हो गए हैं। आज हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड इंडी पॉप के गाने फ़िल्मों में ले रहा है। तो ये जो मेल हुआ है और ये जो डिफरेंशिएशन जो थोड़ी-थोड़ी कम हो रही है, आई थिंक वो हम सब आर्टिस्ट के लिए एज़ अ कम्युनिटी बहुत बड़ा हो गया है। क्योंकि राइट। आज हम ये नहीं बोलते कि गाना बॉलीवुड है या गाना इंडी पॉप है, आज हम गाने को गाने की तरह देखते हैं। उस उत इंडी पॉप गाने को भी उतनी ही रीच मिलती है जितनी बॉलीवुड गाने को मिलती है। तो इट्स एन हम्म। एक्साइटिंग टाइम टू बी इन दिस इंडस्ट्री और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं भी एक इंडी पॉप आर्टिस्ट हूँ और मैं अपने आप को बॉक्स नहीं करना चाहूँगी। मैं एक हाँ। आर्टिस्ट हूँ। अभी आज इंडी पॉप हूँ, कल फ़िल्मों में चली जाऊँगी, आपको तो मैं सब जगह दिखनी चाहिए, वो तो मैं वही कोशिश है मेरी। वो देखना, आने वाले 2-3 महीनों में आप किसी न किसी बॉलीवुड मूवी में दिखने वाले हो। और मेरे को पता है, मैं इतना अच्छा हूँ लर्निंग में कि मेरे को अभी तक उसकी लिरिक्स याद नहीं हुई, लेकिन मेरे को वाइब 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 याद है कोई, कि वाइब क्या करना है उसमें। सुपर्ब! यही तो चाहिए, क्योंकि हम जब गाने बनाते हैं एंड जैसे आपने कहा कि ये आपने फर्स्ट टाइम सुना, आपने मेरी आवाज़ भी फर्स्ट टाइम सुनी आज। बस यही है, इफ आई कैन कन्वर्ट यू कि आपको मज़ा आया, तो बस यही मुझे बस यही चाहिए। उतना ही प्यार से मैं आगे और गाने बनाती रहूँगी। राइट। तो मेरा आपसे अभी अगला क्वेश्चन ये है कि, तो जैसे कि आप एक सक्सेसफुल सिंगर हो और एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सिंगर हो, तो जैसे मेरे साथ पर्सनली होता है कि मैं एक आरजे हूँ, तो मेरे को लोग बोलते हैं, भाई दीपांशु, बोल के दिखा, अपने आरजे वाले अंदाज में बोल के दिखा। तो आपके साथ बचपन में हुआ था कि चल काव्या गा के दिखा हमको? ओह गॉड! मैं वो टेप रिकॉर्डर थी। मम्मी और डैडी बोलते थे, "चलो बेटा चालू हो जाओ, गाना गा के सुनाओ।" और मेरा जो पहला गाना था, मुझे एक ही गाना आता था जब मैं 6 साल की थी, वो उड़ जा काले कावा वाह। तेरे मुँह विच खट पावा। मुझे बस वही गद्दर का गाना आता था। जो भी मेहमान आते थे बस, "काव्या शुरू हो जा।" अब वो करते-करते इतना वो मुझे भी मज़ा आता था, क्योंकि सबको पसंद आता था। मुझे चॉकलेट्स मिलती थी जब मैं छोटी थी, तो मैं भी हाँ। गाती थी मज़े लेके। तो हाँ, ये तो होता ही है, आज तक होता है। मैं जितनी भी बड़ी बन जाऊँ, मेरे माँ-बाप मुझे अभी भी रिलेटिव्स के सामने गवाएँगे ही। वो तो होना ही है यार। अभी मैंने आपका इंस्टाग्राम भी चेकआउट किया, तो आपके जो फॉलोअर्स है वो बहुत ज्यादा हाइक हो गए हैं। ठीक है। तो जी, आपको देख के, आपको इंस्टाग्राम पे सारे एज ग्रुप के लोग होंगे, राइट? तो जी, आपको जी, देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होते हैं कि हमें भी यार एक तरह से काव्या के जैसे बनना है। काव्या तो नहीं, लेकिन जी, काव्या के जैसे बनना है। तो आपको उन लोगों के लिए क्या जी। मैसेज है? नहीं दीपांशु, मैं एक आपको सच बात बोलती हूँ कि ये गाना जो भी मैंने अभी ऊ ऊ मेरे दिल में तू जो बनाया, वो मैंने ना 15 टू 18 ईयर ओल्ड्स को मद्देनजर रखते हुए बनाया। अगर आप वीडियो भी देखेंगे, हाँ, उसमें हाँ। सारी मेरी साथ 6 यंग लड़कियां हैं, राइट, राइट, जो राइट। अपने क्रश को अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में ये गाना उनके लिए मैंने बनाया है कि आज उनका क्या पॉप एंथम होगा, या और एक मैं आपको बताती हूँ, प्यार, लव इज द ओनली लैंग्वेज जो राइट। लोग समझ सकते हैं। तो ये एग्री। गाना भी अगर आप सुनेंगे, जब आप लिरिक्स भी सुनेंगे, तो एक स्लो पार्ट आता है, जहाँ हाँ, वो जो जहाँ मैं गा रही हूँ, बह के मन मेरा चाहूँ तुझको मैं यहाँ, तेरे लिए दिल धड़कता है, तेरे लिए मन बहकता है, तेरे बिन जी ना पाऊँ मैं, मेरे दिल में तू। सो इट्स लाइक एन एंथम टू ऑल द लव्ड वन्स आउट देयर, जो भी यंग लड़कियाँ हू कैन नॉट एक्सप्रेस देयर सेल्व्स टू देयर क्रशेस, ये उनके लिए भी है। तो जैसे कि आपने कहा, इंस्टाग्राम पे भी मुझे वैसे ही रिस्पॉन्सेज़ आए थे कि ये इतना इतना कूल पॉप गाना है और हम लोग इतना इसको, ये मेलोडी इतनी आसान है इसकी, तो मैं ऐसे ही गा जो आप गुनगुना सकें। तो हाँ, मुझे भी गाने एक्चुअली जो बनाने हैं, जो हम इज़िली गुनगुना सकें। और इंस्टाग्राम के बियॉन्ड मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, मैं जभी भी परफ़ॉर्म करती हूँ, जहाँ पर भी मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने ट्रैवल किया है, लेस्ली सर के साथ या अकेले, जब बच्चे होते हैं ना क्राउड में,
और आप ये हम्म। अगर लेज़ली सर को भी आप कभी मिलेंगे तो आप पूछना, पता नहीं उनका और मेरा कोई कनेक्शन है, वो मुझसे अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। वो शम्मा परवाना होता है ना कि वो हाँ आ ही हाँ जाते हैं, वो अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। और वो मुझे वो कनेक्शन दिखा, उनके साथ दिखा। मैंने हाल ही में ये गाना 2-3 स्कूल्स में भी गाया। सारे बच्चे लोगों ने इतना डांस किया है इस गाने पे, मुझे इतना अच्छा लगा। और इंस्टाग्राम पे सब बच्चे हैं आजकल, आपको पता ही है राइट राइट कि राइट 15, 18 12 साल की लड़की या 13 साल का लड़का भी इंस्टाग्राम पे है। तो अगर हाँ मैं उनको पहुंचा के उनको बता सकती हूँ कि म्यूजिक ऐसे भी सुनाई देता है, आपको ज्यादा मैच्योर म्यूजिक सुनने की जरूरत नहीं है, आपका हाँ सुनिए जो आप मजा ले सके। तो वो ये गाने की कोशिश रही। और जो आप मेरा इन्फ्लुएंस जो जिसके बारे में आपने बात की इंस्टाग्राम राइट पे, हाँ, इंस्पायर लोग बहुत होते हैं, बट क्या होता है ना, मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल हूँ। मुझे चाहिए कि मैं जाके उस लड़की या लड़के से मिलूं जो शायद से मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, मैं उनसे वो एक्सपीरियंस लूं और मेरे म्यूजिक के थ्रू उनको वो डिलीवर करूं, कि मैं पर्सनली जाऊं उनके पास। कि मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम डीएम पे नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो सारे मेरे कॉन्सर्ट्स पे आए और हम सब एक दूसरे को मिले। और फिर हाँ, एक इंस्टाग्राम एक मीडियम तो है जहां आप बोल रहे हैं मेरे फॉलोअर्स हैं, हमारा एक कम्युनिटी है। बट ये कम्युनिटी आई थिंक सिर्फ बिल्ड हुई है मेरे गानों से। और मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ ग्रो होती रहे मेरे गानों से। बट हाँ, एक कनेक्शन उन 15 से 18 सालों के हाँ। बीच में है मेरा। वो यूथ जो है इंडिया की, वो शायद से है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मेरा उनके मैंने साथ। एक चीज नोटिस की कि आपका जो पेज है ना, उसपे बहुत सारे बच्चों के डांस वीडियोस हैं जी आपके ही गाने पे। हाँ। और ये गाने पे उन सारी लड़कियों ने बनाया है, और ये मुझे मालूम नहीं, और ये कहीं बिहार में है या यूपी साइड में है या रांची से मुझे आ रहे हैं रील्स, कि उनको पसंद आ रहा है। और आप अगर देखेंगे कि लड़कियां कोई भी आज एक हुक होती है ना जो रील्स पे 20 हाँ सेकंड चल जाती है, राइट जिसको राइट हाँ। हम ट्रेंडिंग बोलते हैं। अगर आप मेरे सारे रील्स देखेंगे, हुक में भी रील्स बनाई है, ओपनिंग ऑफ द सॉन्ग पे भी रील्स बनाई है, एक लड़की ने फाउंटेन के पास बैठ के वो स्लो पार्ट पे भी रील्स में, तो उनको पूरा गाना पसंद आया है। तो वो मुझे देखकर इतना अच्छा लगा कि वो एक हुक पे नहीं चल रहा है वो गाना, वो पूरी गाने की वजह से गाना चल रहा है। नहीं तो इट जस्ट मेक्स मी बिलीव कि अच्छे गाने भी चलेंगे नहीं, सही में इंडस्ट्री सही में। में। और मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि आजकल के टाइम में जी लोग क्या बोलते हैं कि यार कंटेंट डालना कंटेंट डालना, लेकिन वो कंटेंट के चक्कर में जी वो अपना क्वालिटी मिस कर जाते हैं। कि जी, मतलब एकदम उनको वेरी वो ट्रू, फ्लड कर देते हैं, वो एकदम फ्लड कर देते हैं कि उनको वेरी चाहिए कि भाई रीच बढ़े, लेकिन उनको ये नहीं वेरी समझ ट्रू। में आता है कि क्वालिटी कंटेंट के कारण रीच बढ़ेगी, ऐसे रीच नहीं बढ़ने वाली है। तो इस ऐसे पर क्या नहीं मानना है? पड़ेगी। और मैं आपसे कंप्लीटली सहमत हूँ इस बात पर कि आप जितना अपने आप को एक्सपोज करेंगे, पब्लिक का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। हम्म। आज वो अगर आपको, आप इतना ज्यादा अगर आप जैसे बोल रहे हैं आप भर दोगे अपना पेज, आई नो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, बट कंसिस्टेंसी के साथ क्वालिटी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं रोज आपको दिखूं इंस्टाग्राम पे, आप एक टाइम के बाद आप थक जाओगे मुझे नहीं देखते राइट राइट देखते। राइट। क्योंकि हम कितना कवर्स गाएंगे, हम कितना, और उसके बियॉन्ड भी हमें कुछ है ना, हमारी भी हम्म इंडिविजुअलिटी है। हम कितना कवर्स डाल डाल के दूसरे गानों के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। हमारी हम्म। क्या इंडिविजुअलिटी है। आज आप मुझे अगर इंटरव्यू पे बुलाए हो तो आप मेरे कवर्स की वजह से मुझे नहीं बुलाए हो, राइट आपने मेरा एक गाना सुना। अगर शायद से आपको शायद से पसंद भी ना आए, बट आप मेरे बारे में बात तो जरूर करोगे, राइट क्योंकि राइट मैं राइट। आपको मेरे गाने के थ्रू आपके पास आई एम कम्युनिकेटिंग। एंड एज एन हाँ। आर्टिस्ट ना, दीपांशु, राइट, यस आरजे दीपांशु, हाँ एज एन दीपांशु। आर्टिस्ट दीपांशु, एज एन आर्टिस्ट दीपांशु, मेरा गाना, मेरा वो फीलिंग बहुत अलग होती है। आज अगर हम्म मैं मेरा गाना आपके सामने गा रही हूँ ना, आज आप श्रेया जी को भी पूछ लीजिए या सुनिधि जी को पूछ लीजिए या शिल्पा राव को, वो जो एक प्राइड आता है ना कि ये मेरी आवाज है, हम्म। वो कोई भी, वो कोई भी चीज उसको नहीं, आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो मैं बोलती हूँ सारे आर्टिस्ट को कि क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, बट क्वांटिटी के साथ क्वालिटी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद से आप 2 गाने रिलीज करो, बट आप रिलीज तो करो।
राइट। आप सिर्फ कवर्स डाल-डाल के आगे नहीं बढ़ सकते। कवर्स एक फेम, फटाफट कुछ कवर चल जाए तो आप फेमस हो जाओगे, तो इमीडिएटली आप, अगर आपको वो फेम मिली है कवर से, तो आप ओरिजिनल्स गाने गाना शुरू करो। शुरू कर देना क्योंकि चाहिए। लोग आफ्टर सम टाइम पक जाएँगे। हुँ, कितना राइट। कवर्स, कितना रीमिक्सेस सुनोगे? अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं दिखेगी उनको। नहीं, और सही मैंने शायद मतलब से हाँ। मैंने शायद से वो स्लो पाथ थोड़ा पकड़ा है, क्योंकि मैं ओरिजिनल से ज़्यादा आगे बढ़ रही हूँ। मेरा जो पहला भी गाना है, मेरा जो पहला ईपी है काव्या जोन्स, अगर आप स्पॉटिफ़ाई पे सुनोगे, आपके सारे लिसनर्स अगर सुन पाएँगे, तो वो फर्स्ट ईपी मेरा, जिसमें आजा मेरी बाहों में, बहक गई मैं, 3 गानों का एक एल्बम है। आजा मेरी बाहों में, बहक गई मैं, तेरी आँखें सेक्सी सेक्सी। सबके गाने आप सब सुनना, सबका फ्लेवर अलग है। तो वो मेरी एक इंडिविडुअलिटी है, वो वर्सेटैलिटी मेरी यूएसपी है। मैं तो वो ही सबसे मैं पहले कोशिश कर। जाके वो गाने सुनूँगा अभी, क्योंकि मेरे को अब इंटरेस्ट आ गया है, सच्ची बात बता रहा हूँ। मतलब थैंक यू, जो उसमें जो थैंक यू, वो जो गाने में वाइब थी ना, मेरे को लिटरली बहुत अच्छी लगी। और पता है मेरे को आपसे थैंक ये यू। चीज़ सही में सीखनी चाहिए, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम आरजे, मैं खुद मतलब छोटे से लेवल पे आपके सामने ऐसे लोग एक बोलते हैं ना बून के जैसे मैं भी गाने वाने गाता हूँ थोड़ा सा, तो अरे वाह! मैं भी वही तो कवर। हमको करना चाहिए कुछ साथ में। कवर हो या ओरिजिनल हो, हम पक्का करेंगे। तो पक्का पक्का मैं आपको इंस्टाग्राम पे पिंक कर दूंगा। एक बार पक्का, एक एक पक्का। छोटा सा चांस तो मैं भी डिजर्व करता हूँ एक बड़े सेलेब के साथ काम करने अरे एब्सोल्युटली, सेलिब्रिटी, आज मैं एक बात बताऊँ, इंस्टाग्राम ने सबको एक सेलिब्रिटी अपने राइट में बना दिया है। का। आज हम सब अपने पेजेस पे स्टार हैं। तो राइट। वो जो स्टारडम का जो एक वैल्यू है वो थोड़ा कम हो गया है, बट हाँ, मैं इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे जाकर मुझे मेरे फैंस को मिलना है, क्योंकि इंस्टाग्राम से नहीं होगा। अगर आज राइट। मैं आपके टाउन में आई और मैंने परफॉर्म किया, और अगर मैंने 10 लोगों को मेरे साथ में लेके गई वापस उनके हम्म। दिल में, या मैं बस गई, मेरा काम खत्म। बस मुझे यही करना है, अच्छा गाना है, अच्छे से परफॉर्म करना है और लोगों के दिल तक पहुंचना है। पता है ऐसे ही आर्टिस्ट रहते हैं जो कि ग्रो कर पाते हैं। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरा जो पर्सनल जो मेरे जो आइडियल है मतलब सिंगिंग में बोल लो, मैं जिनको मानता हूँ मैं उनके फोटो दिखा देता हूँ पहले तो आपको, क्योंकि मैं लास्ट ईयर ही उनसे अरे बहुत वाह! मुश्किल से मिल पाया हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मिल पाऊंगा। ओह नाइस। तो इसलिए मैं ये, इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा सोर्स है जहां आप इजीली पहुंच पाते हैं। आज हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास सोशल मीडिया है, बट हमको वो अपनी जिंदगी नहीं बनानी चाहिए, वो मैं मानती हम्म। हूँ। क्योंकि आज तक अगर, तो फिर हम दोनों को भी ये इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। हम्म। करेक्ट, क्योंकि इंटरव्यू का क्या फायदा? आप तो जाके सुन लीजिए गाना मेरा इंस्टाग्राम पे। एक हाँ। जर्नी है, वो आप जर्नी इंस्टाग्राम के थ्रू नहीं पहुंचा सकते। हर एक चीज कैसे बता सकते हैं आप? तो वो जर्नी मैं सिर्फ आपके साथ पर्सनली, ऐसे जो मैं बात कर रही हूँ, हाँ। वर्चुअली भी है, बट एक पर्सनल कनेक्शन है। राइट तो राइट राइट। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो सारी पर्सनल कनेक्शंस जो थी लाइफ में, वो वापस आ जाएं। क्योंकि हम इंस्टाग्राम की दुनिया में इतना खो गए हैं, हम वो पर्सनल कनेक्ट भूल गए हमारे ऑडियंसेस के साथ। तो काव्या मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि जी, आप भी इंस्टाग्राम यूज करते ही हो, सभी करते हैं नो जी, डाउट। तो आप उसको जी, कम जी, करने के लिए क्या क्या टेक्निक यूज करते हो, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हो और आपको सोशल जी, मीडिया पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके जी, साथ साथ आपको अपने घर पे पेरेंट्स को टाइम देना भी बहुत जरूरी है, जो कि आजकल इंस्टाग्राम ने हमसे छीन लिया है। हमारे जी, पेरेंट्स के हम अपने पेरेंट्स के साथ में बैठे रहते हैं, लेकिन जी। हम उनके बट साथ नहीं हम, रहते हैं। करेक्ट, ये वेरी बात ट्रू। है, तो इसके लिए आप क्या करते हो? बट दीपांशु, मैं आपको एक सच बात बोलती हूँ, आप शायद से नहीं मानोगे, क्योंकि मैं जिस तरीके से हूँ, मैं जैसे आप कह रहे हैं कि मैं आज आज के जमाने की आर्टिस्ट हूँ जिसके लिए इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत सही बोल रहे हैं। बट मैं मानती हूँ कि मैं एक 60 साल की औरत हूँ एक 26 साल के बॉडी में, क्योंकि मैं सोचती बहुत पुराने ख्यालों में मैं जीती रहती हूँ कि क्या होगा, मैं डालूंगी, मेरे फैंस हैं, प्यार कर ही लेंगे। एक एफर्ट हाँ। नहीं डालती मैं, ये मैं कन्फेस करती हूँ कि मैं उतना एफर्ट नहीं डालती। हैट्स ऑफ की जो जो लोग रोज एज इन्फ्लुएंसर्स उनको, एंड हैट्स ऑफ टू देम। मेरे से नहीं होता है, तो इसलिए एक छोटी सी टीम है जो मदद करती है मुझे डालने के लिए। तो हाँ। उन पे मैं छोड़ दिया है सब। मेरा हम्म। काम है गाना बनाना, मेरा काम है रियाज करना, मेरा काम है कि मैं अपने जो प्यार वाले हैं, जो मेरे लव्ड वंस हैं, उनके साथ में थोड़ा वक्त बिताऊं, क्योंकि और ये मेरा पहले से था। मैं एक एडिक्ट नहीं हूँ। हाँ, मैं जिनको बहुत पसंद करती हूँ इंस्टाग्राम पे, उनको मैं ज़रूर देखती हूँ, इंस्पायर होती हूँ और देखती हूँ कि मैं आगे क्या कर सकती हूँ।
जैसे कि आपके आइडल हैं दर्शन रावल, मेरे भी जी। ऐसी बहुत आइडल्स हैं। अम, और जो मैं काम जो करती हूँ, लेस्ली लुइस जिनका मैंने नाम लिया, जो मेरे गुरु हैं, वो मुझे म्यूजिक में इतना ऑक्यूपाइड रखते हैं कि वक्त नहीं मिलता कि मैं किसी ऐप को खोलूं और फुल देखूं फॉर्म। भी। सच में, सच में। मैं 6 महीना हो गया मैंने लाइव नहीं गई हूँ इंस्टाग्राम पे। मेरी टीम बोलती है काव्या प्लीज थोड़ा कर लीजिए। मैं बोलती हूँ हाँ मैं जरूर करूंगी, बट आज मैं दीपांशु से बात कर रही हूँ तो मेरा 100% अटेंशन सिर्फ आप पे है। मैं ये नहीं सोच रही कि अरे इंस्टाग्राम पे मेरे को कितने लाइक्स मिले होंगे, मैंने अभी एक पोस्ट डाला है, या मेरी हाँ। स्टोरी को कितने रिएक्शंस। नहीं, वो मिलना है ना, वो होगा। आप बस ऑनेस्टली काम करो, जितना कर सकते हो आप बस काम करते रहो। हाँ, जो पोस्ट करना है वो करो, बट फिर छोड़ दो, पोस्ट करके छोड़ दो। भूल जाओ। क्योंकि भूल जाओ, हम भूलते नहीं है, हम बस रुकते हैं कि वो वैलिडेशन हमको चाहिए। ये इंस्टाग्राम का एक प्रॉब्लम है नहीं, वेरी आज। ट्रू, वेरी और ट्रू। मैं आपको सच बात बोलती हूँ, मैं सिर्फ जो श्रेया जी, सुनिधि, मैं सिर्फ उनको कोई आइडल्स नहीं मानती। मैं मेरे एज ग्रुप की जो लड़कियां जो बहुत आगे काम कर रही हैं, जैसे अंतरा नंदी है, जैसे कामाक्षी खन्ना है, ये सारे जो यंग आर्टिस्ट हैं, मैं उनको भी अपना आइडल मानती हूँ कि उनसे भी मैं कितना सीख रही हूँ। वो लकी है कि हमारे पास इंस्टाग्राम है। हमको कम्पीट नहीं, हमको सिर्फ इंस्पायर होना है वो ऐप से। क्योंकि देखो, आप आरजे हो, आप बहुत सारे आरजेस को फॉलो करते राइट, होगे, राइट, राइट। तो आप बस इंस्पायर होते रहो कि आपका, और वहां से लेके आप अपना कुछ बनाओ। वो हम्म। मैं बिलीव करती हूँ कि, और ना दीपांशु, आज हम लोग 100%, 100% किधर नहीं रहते, हमारा दिमाग कहीं और ही चल रहा है। मैं बहुत कॉन्शियसली, मेरा एक रियाज है वो, कि मैं, अगर मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, मैंने कुछ और नहीं सोचा है, बट कि आज मेरा, मैं कैसे दीपांशु से बात करूंगी, मैं क्या बोलूंगी, मैं कैसे अपने गाने को गाऊंगी, पूरा दिन मैं सिर्फ इसी के बारे में सोच रही थी। तो ओके। मैं एक 100% इंटरव्यू दूंगी और 100% मैं आपसे बात कर पाऊंगी। सो हम्म। बस यही है मेरा। तो राइट। हूँ मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल। इसको ओल्ड स्कूल नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे जेन्युइन पर्सन, टू बी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से। थैंक थैंक यू सो मच, अरे यार, थैंक यू। नो नीड यार। मेरे को अभी एक बात बताओ, जैसे कि थोड़ा बहुत तो सब लोग गा लेते हैं, मतलब मैं भी हल्का फुल्का गा लेता हूँ। तो आपने जो बोला, जो आपका रियाज है, रियाज एक बहुत जी, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। वो तो आपकी जी, रियाज की मेहनत और आपकी वोकल को तराशने की मेहनत, अभी आपने जो गाया जी, था उसमें ही दिख गई पूरी जी, तरीके से। और कसम जी, से बता रहा हूँ, वो कुछ कुछ होता है कि रियाज करने के बाद भी चुभती है साउंड। जी, तो जी, और रहता है कि ऑटो ट्यून लगता है कोई कोई सिंगर्स को, बड़े बड़े जी, सिंगर्स यूज करते हैं, नो डाउट। लेकिन जी, जो मैंने म्यूजिक वीडियो में सुना, वही मैंने जी। अभी यहाँ सुना, विदाउट ऑटो ट्यून, विदाउट एनीथिंग। और इतना थैंक सूदिंग यू। लग रहा था वो। और मैंने तो पहले हेडफोन्स पहने थे, मेरे बॉस ने बोला कि निकाल दो, वरना वापस बोलता एक बार वापस गा के दिखाओ। जी, 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 थैंक यू सो मच। मैं गा भी सकती हूँ, मुझे आप बस मौका चाहिए गाना गाने के लिए। अरे एक बट बार। नहीं, नहीं, जो आपने कहा कि हाँ, रियाज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो एक मसल है। हम्म। तो मसल को हम जितना वर्कआउट करेंगे उतना हमारा इंजन चलेगा। तो हम जितना रियाज़ करेंगे उतना ही हम एफर्टलेसली गा पाएँगे। पर हम्म। जैसे कि आपने दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन की कि इतना रियाज़ करके भी कभी-कभी आवाज़ चुभती है। तो हम्म। वो एक, मैं बता सकती हूँ, वो 2 चीज़ों पे चलती है। एक भगवान की देन है कि आपको एक क्वालिटी मिली है आपकी आवाज़ में। एक राइट। टेक्सचर और टिम्बर जो होता है, जो माइक अच्छे से रिसीव कर लेता है, वो एक देन भी है। बट अगर देन नहीं है सपोज़, तो करेक्ट टेक्नीक के साथ आप तराश सकते हो। आप थोड़ा-सा फ़ोकस करके उसको आप सूदिंग बना सकते हो। तो दोनों चीज़ का एक एक मिक्सचर है, बट रियाज़ जो है, जो फंडामेंटल है, वो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज हम बड़े-बड़े दिग्गजों को देख लें, आज जितना मैं जानती हूँ, मैं हरिहरन जी से भी मैंने बहुत बातें की हैं। हाँ। अम, वो कहते हैं कि इसके बिना कुछ नहीं है, रियाज़ के बिना कुछ नहीं है। आप किसी चीज़ का रियाज़ पकड़ लो, कुछ भी, सिर्फ संगीत छोड़ दो। आज आप रोज़ ये एक शो कर रहे हैं हम्म। आरजे के तौर पे, ये आपका रियाज़ है। आपको राइट। हमेशा हर चीज़, हर टाइम बात करना है, आपको हर शो पे आपका 100% देना है, ताकि जो आपके बॉस हैं या जो आप, जहाँ आप रेडियो स्टेशन पे काम कर रहे हैं, वो आपको पसंद करे, आपको वहाँ रहने दे, वो भी एक रियाज़ है। तो राइट। वो हमको कभी नहीं वो फ़ोकस नहीं छोड़ना चाहिए। और संगीत का रियाज़ में एक बेनिफिट है, वो एक मेडिटेशन है। क्योंकि हम्म। जब हम सुबह उठते हैं तो हम सा लगाते हैं।
हम ओम लगाते हैं, ओम एक यूनिवर्सल साउंड है, तो वो फ्रीक्वेंसी हमारे सारे चक्रास को अलाइन करती है, और वो जब हम गाते हैं माइक पर, तो वो एक एफर्टलेसली निकल जाता है, क्योंकि हम्म। जब आप गाते हैं तब आपको आपका रियाज भूल के सिर्फ गाने पे फोकस करना है। तो रियाज इतना तगड़ा होना चाहिए कि आप जब माइक पे जाएं तो आवाज आपका साथ ना छोड़े, बस इसीलिए हम रियाज करते हैं इतना। डन डन। तो मेरा आज का आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है और आपने आने वाले अपने प्रोजेक्ट्स के लिए क्या सोचा है? तो मैंने हमेशा एक चीज, जब मैंने बहुत सारे गाने रिलीज किए थे, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, अगर आप ये जो कॉफी विद करण में जो लोग बोलते हैं ना कि एक्टर्स बोलते हैं हमारे पास हमारे पास डेट्स नहीं है, बट हम्म। एक्चुअली उनके पास बहुत डेट्स हैं। बट ये हाँ। मैं उल्टा नहीं बोल रही, ये मैं सच बोल रही हूँ कि जब से मैंने मेरा करियर शुरू किया है, मैंने हमेशा मेरे ऑडियंसेस को एक सरप्राइज दिया है। ऊ मेरे दिल में तू का मैंने कभी कोई प्री प्रोमो भी रिलीज नहीं किया। जब गाना निकला तब उनको एक सबसे बड़ा सरप्राइज मिला कि काव्या ने गाना रिलीज किया, और हम्म। फिर वहां से पूरी जर्नी शुरू हुई। इसलिए मैं कभी अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में हमेशा उसको एक सरप्राइज ही रखती हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे आज ही जान लोगे तो आपको क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी कि आगे हम्म। काव्या क्या कर रही है। तो मैं हमेशा वो एक क्यूरियस नोट पे सबको छोड़ती हूँ। तो अभी आप देखिए, ये साल तो इतना बोल सकती हूँ कि ये 2024 तो काफी एक्साइटिंग होने वाला है। मैं तो तो जस्ट खुद वॉच आउट। मैं तो खुद वेट करूंगा कि कब 2024 आधा खत्म होता है और आपकी आवाज हमें कोई मूवी में सुनाई देती है। थैंक यू दीपांशु, आपने वापस बोला है तो अभी ये होगा ही। अरे आप मेरे लिए मैनिफेस्ट कर दीजिए। अरे सही में ये चीज ना मैनिफेस्ट वो हो ही जाएगा। आई एम डैम श्योर, क्योंकि आपकी मेहनत दिख रही है और आपके गाने एकदम दिख रहे हैं मतलब फील कर पा रहा हूँ मैं। वो होगा। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच काव्या, थैंक यू और दीपांशु, सो फॉर योर लवली टाइम टू यू। और फॉर बीइंग सो काइंड विथ मी। हाय, मैं हूँ काव्या जोन्स और आप मुझे सुन रहे हैं विद आरजे दीपांशु ऑन रेडियो ऑरेंज, कुछ खट्टा कुछ मीठा। थैंक यू सो वेरी मच काव्या।